हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो 163 पॉइंट निफ्टी डाउन है, 24,950 के नीचे आ गया है। मैंने कल ही आप लोगों को कहा था कि टुडे कुछ हो ना हो, इतना जरूर होगा कि जो मेरे क्लाइंट्स है, जो सेलर्स है, जो सेलिंग पोजीशन में है, उनको कहीं ना कुछ एक राहत मिल सकती है। तो भाई वो राहत फिलहाल तो मिली हुई है, राहत फतेह अली खान जैसी। देखते हैं। 24,921, 931 are the 10 EMAs on weekly basis. आई बिलीव वो ब्रेक होगा, आज ब्रेक होना चाहिए। अब ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन के प्राइसेस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे। ठीक है। पर पर एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो सौदा लेने का जो असली थ्रिल होगा, जो एक्साइटमेंट होगा, वो अभी होगा, इसी इसी लेवल पे होगा। कल तक एवरीवन वाज इन इम्प्रेशन के जुलाई के ऑप्शन गए, कुछ आने वाला नहीं है, दिस एंड दैट, ये वो। आज आया है। या तो आप इसमें से आपकी जो भी मूडी है वो निकाल लो एंड सिट क्वाइटली, या फिर गया समझ के आर्या पार। एक एक पूरा है हमारे पास। कल तक हम यही फिराक में थे ना कि गया करके। आज अगर मौका मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट जितना हो सके और जितना आप बुक कर सको करो, लेकिन कुछ कुछ ट्रेड्स को छोड़ दो। छोड़ दो यानी, या ये बड़ा प्रॉफिट करके देगा, या फिर गया तो है ही। ये अगर इंटेंशन से अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ये लेवल पे ले सकते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, पर इस लेवल पे जो है ना, वो एक्चुअल एक्चुअल प्लेयर की जो है क्या कहते हैं, फितरत टेस्ट होती है। कि वैसे भी कल तक हम यही फिराक में थे, राइट, कि जुलाई का ऑप्शन ये हो गया वो हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब जो भी भाव है उसमें से लेके निकलेंगे, या एक रिस्क लेते हैं उस भगवान के भरोसे कि अगला हफ्ता इससे भी डिजास्टर भरा होगा। तो भाई अभी ये अपने अपने ऊपर है, मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा। सब अपने अपने ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि भाई भाव टू भाव मुझे एक बार निकल जाना चाहिए और मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो वैसा करो। और अगर आपकी कैपेसिटी है और आपका मन कहता है कि हाँ ये लेवल पे रिस्क ले सकते हैं, एक और हफ्ता सही, हम मंडे ट्यूसडे तक होल्ड करेंगे। तो देख देख लीजिए, जो भी होगा आपके रिस्क पे होगा। ठीक है। चलिए एक बार चार्ट देखते हैं। 10 EMA 20 EMA के नीचे निफ्टी डेली चार्ट में ट्रेड कर रहा है। 10 EMA का जो 10 EMA है, जो वो क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज है, वो 20 के नीचे आ चुका है। दिस इज अ वेरी दिस इज अ वेरी बैड साइन। ठीक है। एंड ये देखिए, ये यहाँ पर है। अब आपको लगेगा कि ये बोलिंजर के नीचे आ गया, अब यहाँ से बाउंस देगा, ये वो नहीं देगा। और अगर दिया भी, वही मैं कह रहा हूं, अगर दिया भी ना, इट विल बी सोल्ड ऑफ। इट विल बी सोल्ड ऑफ। ये है इसका वीकली। वीकली में इसका 10 EMA कहाँ पे आता है? वीकली में जो है ना, ये एक सपोर्ट पर है, 921। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, देखिए पिछले हफ्ते की, पिछले तीन, पिछले ये वाली जो कैंडल है 23 जून की, ठीक है, इसको पूरा का पूरा 3 कैंडलों में खत्म कर दिया, यानी कि 3 हफ्तों में खत्म कर दिया। अब यहां से अब ये क्या ये बन रहा है 3 ब्लैक क्रोस, और अब 3 व्हाइट सोल्जर्स बनेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है ये लेवल पे ये कुछ भी कर सकता है। पहली बात, मेरा ऐसा मानना है कि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो भी कैंडलें बनी थी ना, दिस वर यूजलेस, दिस वर क्या कहते हैं, वॉल्यूमलेस। और निफ्टी में भी आप देखो, काफी समय से देर इज नो वॉल्यूम। ठीक है, हार्डली कुछ वॉल्यूम है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो हमारा, जो भी मेरे क्लाइंट्स है, जो भी जिनका बैंक निफ्टी का जुलाई का पोजीशन है, अगर 2 लॉट है तो 1 लॉट बुक कर लो, 4 लॉट है तो 3 लॉट बुक कर लो। बस ज्यादा रिस्क मत लेना, एक एक लॉट से जो है आप अगले हफ्ते में यू कैन कैरी। जितना हो सके अपना फंड एक बार बटोर लो। और भले भाव टू भाव हो या जो भी हो,
एक लॉट लेकिन यहाँ पे रिस्क में, मतलब ले सकते हैं। लेना चाहे तो ले सकते हैं, बस ये शर्त मत रखिएगा कि आप कमाएंगे ही कमाएंगे, वो पैसा जीरो भी हो सकता है। तो ये सोच के आप ले सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि जीरो नहीं होगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। फिर भी भाई देखो, आपके ऊपर है, आप ले सको तो लो, ना ले सको, लेकिन जो पोजीशन में जितनी बड़ी पोजीशन होगी, मानो आपके आपने कुछ 5 लॉट निफ्टी लिए होंगे, तो उसमें से मेजोरिटी आप एक बार जो है कवर कर लो, और एक आध लॉट को आप अगले हफ्ते के लिए कैरी करो। फिलहाल ये अपने 10 EMA वीकली पे है, जो मुझे लगता है ब्रेक होगा, और अगर ये ब्रेक होता है देन 20 EMA आता है 24,546। तो क्या ये आज ही आएगा? पता नहीं। अब यहाँ से 400 पॉइंट दूर है, और कल ही मैंने कहा था कि मुझे आज एक बड़ी वाली फॉल आ सकती है, ऐसा मुझे प्रतीक हो रहा था। देखते हैं। ये प्राणी आज गिरा है कुछ 1.5%, AB कैपिटल। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या ये लोग ने कारस्तान किया है। इसका जो 10 EMA है ऑन अ वीकली बेसिस, वो आता है 249 पे। अच्छी खासी जगह है गिरने की। लेकिन जो डेली में है ना, इसको एकदम ही निचोड़ के रखा हुआ है। देखिए डेली में इसका जो बॉलिंजर है वो भी एकदम नैरो हो गया है। इसका स्टोकेस्टिक भी एकदम ओवरसोल्ड की तरफ आ गया है। लेकिन इसमें जगह है, इसमें जगह है नीचे आने के लिए। और जैसे ही ये इस बॉलिंजर के नीचे आता है ना, इसकी स्पीड जो है वो और तेज हो जाएगी। गिरने की जो स्पीड है ये और तेज हो जाएगी। देखते हैं। फिलहाल फिर भी मैं यही कहूंगा, जो भी आपकी 270 की पुट थी, वो एटलीस्ट अभी आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकती थी। जिन लोगों ने 2 दिन पहले जो है AB कैपिटल से हाथ धो लिए, मैंने कहा भी था कि ये 255 250 तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। पर अभी ठीक है, ये इतनी बड़ी कीमत आपने चुकाई इस बात को समझने के लिए कि, एनीवेज जो भी है, मेरा देखिए, मेरा ये कहना था कि मार्केट का सेल ऑन राइज, और ये ऊपरी लेवल पे टिकने वाला नहीं है। सबको 26,000 का गाजर मूली पता नहीं क्या क्या दिखाया, सब उस पे चढ़ गए। एक भाई साहब तो 28,000 की बात कर रहे थे। भैया जरा देखो इंडिया की इकोनॉमी, उसके बाद 28,000 की बात करो। इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से निफ्टी का ये लेवल भी जो है ना, काफी काफी महंगा है। 15,000 14,000 से ऊपर निफ्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली बात करें तो वो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इज ऑल बुलशिट। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की आंखों में ये ले भाई, 5 ट्रिलियन का सपना देखता रहे। धंधा पानी तो है नहीं, 5 ट्रिलियन कहाँ से लाएंगे? ये जो भी GDP के नाम पे जो भी ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब पानी में बह रहा है। पर क्या करे, भक्ति जो है, कहते हैं ना कि भक्त की भक्ति ऐसी होती है कि उसको भगवान में कोई ऐप दिखता ही नहीं है, जबकि वो पूरा का पूरा ऐप से भरा होता है। इसलिए कहता हूं कि अभी किसी इंसान को भगवान मत बनाओ, क्योंकि इंसान के अंदर मानव भी है और दानव भी है। और आज की तारीख में तो जो भी ये बड़े लोग हैं वो दानव के रूप में ही आए हैं। एनीवेज, तेल लेने गए वो लोग, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, भले वो देश के कितने भी बड़े लोग हो। पब्लिक को यहाँ पे समझना चाहिए कि क्या करना है हमें। पब्लिक का क्या है, धर्म का नाम ले लो, जबान का नाम ले लो, तो बस कमाने का ठिकाना नहीं है, बस धर्म धर्म करना है। चलो देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि आज 3:30 तक जो है मार्केट कहाँ तक आता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है अगले हफ्ते अब क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और क्या कर सकते हैं। वैसे अभी तो कुछ कर नहीं सकते। वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताना। 25 600 था, 500 था, मैं कहता रहा कि इट्स सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज, पर ठीक है, तभी तो सब लोग ट्रोल किए जा रहे थे, उटपटांग बातें किए जा रहे थे। बातें करो, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा आ जाओ उसके बाद करो। एनीवेज, जिनको भी निकलने का मौका मिल रहा है, अगर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो। अगर आपकी आपकी पोजीशन ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 60 70% बुक कर लो, लेकिन 10 20% जितना आप अगले हफ्ते के लिए छोड़ देना। छोड़ सको तो, अगर ना भी छोड़ना हो तो कोई 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 बात नहीं।
आप चाहिए तो जैसे ही अगर मौका मिलता है तो आप अगस्त में शिफ्ट हो सकते हैं, पर करना तो सेल ऑन राइज ही है, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड कमोडिटी में देखिए, कल गोल्ड मैंने कहा था नीचे से अच्छा खासा रिकवर होगा। क्रूड अच्छा खासा रिकवर हुआ। क्रूड के लिए अब जो है ये लेवल 5 8 5 8 8 8, जैसे ही 5 8 8 8 क्रॉस होगा क्रूड जो है 6,000 की तरफ बढ़ेगा। तो इस पे ये सब जो है बहुत ही ये लेवल्स है। गोल्ड भी देखिए यहां तक गया था, और मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये इस गैप को शायद फील करने आवे, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये आज ही उड़ेगा। और देखिए गोल्ड कहाँ से कहाँ निकला। 96,829 की लो बनाने के बाद में उसने क्या हाई बनाई, 97,549 की हाई बनाई। और आज भी जो है ये एक पर्टिकुलर लेवल टेस्ट करने आया और ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये गोल्ड, मुझे लगता है ये लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल माना जा सकता है 98,066। इसके ऊपर गोल्ड को ये लेवल मिल सकता है 98,400। और अगर इसको भी क्रॉस कर दिया तो आज गोल्ड में बहुत फटे तेजी आएगी। जो यहां तक, भाई इतना बड़ा तो मैं नहीं सोच रहा, 99,000 ठीक है, अब देखते हैं भाई, आ भी सकती है, मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। पर इतना है, गोल्ड एंड क्रूड आर बाय इन डिप्स, एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल दी स्टॉक्स आर सेल ऑन राइज। हाँ ठीक है, वो हमारा कुछ लॉन्ग पोजीशन है कुछ स्टॉक्स में, चंबल वगैरह, वो अलग बात है। ठीक है, तो देखिएगा और संभाल के ट्रेड करिएगा। और मिलता है 3:30 के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप और 9082503553, आप इक्विटी कमोडिटी जो भी ज्वाइन करना चाहो या दोनों ही ज्वाइन करना चाहो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे रेट्स लिखे हुए हैं, एक बार चेक कर लीजिए। और जो भी आप ज्वाइन करना चाहो मुझे व्हाट्सएप करिए, सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे पेमेंट ट्रांसफर होगा आप एनरोल हो जाएंगे और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको प्रायोरिटी पे रिकवर करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। सी यू आफ्टर 3:30।